में उन्होंने कहा कि परिक्रमियों को हृदय से नमन। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस को यहाँ पर शौर्य गाथा को बाहर लाता है, पीएम मोदी ने कहा। और ऐसे में पीएम ने ये ट्वीट किया है, तो आज अपने आप में भारत के लिए ये पूरा गर्व का पल है। सोनिका ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सोनिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, कई दिग्गजों ने ट्वीट किया, आज भारतवासियों के लिए गर्व का पल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें विजय दिवस की ये तस्वीरें हैं, अपने आप में ये तमाम तस्वीरें बेहद खास। तो कारगिल विजय दिवस पर शौर्य को सलाम आज किया जा रहा है। मेरी सहयोगी सोनिका सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और 3 मई 1999 को घुसपैठ की जो खबर मिली थी उसके बाद से हमने देखा कि 60 दिनों तक ये युद्ध चला था। मेरी सहयोगी सोनिका सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कारगिल की ये वो दुर्गम पहाड़ियां जहां पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था। सोनिका का रुख करते हैं। सोनिका, क्योंकि वाकई में ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही दुर्गम है और वाकई में बेहद ही शौर्य को तो सीधी ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सहयोगी सोनिका लगातार मौजूद है और ये जीत की तस्वीरें हैं। और सोनिका, एक एक तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सोनिका, वहां की आप लगातार तस्वीरें दिखाइए और कितना और वक्त लगेगा राजनाथ सिंह के पहुंचने पर? बहुत जल्द वो यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिन जब कारगिल विजय दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। और देखिए इसी तस्वीरें राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं कारगिल विजय दिवस के 24 साल। और ये देखिए आज श्रद्धांजलि क्योंकि अर्पित की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे बढ़ते हुए और शहीदों को अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास जीत की ये तस्वीरें हैं। 10 मई 1999 को ऑपरेशन हुआ था और करीब 60 दिनों तक पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था। राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद है और यहाँ पर श्रद्धांजलि शहीदों को देंगे। गर्व का ये पल है। वीर पराक्रमियों को यहाँ पे श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। कारगिल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन तमाम वीर पराक्रमियों को सलामी देते हुए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शहीदों को इस वक्त वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि उनकी तरफ से अर्पित की गई है। शहीदों की शहादत को वो याद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त यहाँ पर करगिल वॉर मेमोरियल में, करगिल का युद्ध जो 1999 में 8 मई से लेकर के 26 जुलाई तक 60 दिनों तक हुआ था और इस भीषण युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और उसी साहस को, उनके इसी शौर्य को आज सलाम किया जा रहा है। हर देशवासियों ने नमन कर रखा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो सलाम कर रहे हैं उनकी शहादत को, उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को, जिन्होंने उस भीषण युद्ध को लड़ा। 18,000 ऊंचाई की फीट पर जाकर करगिल की चोटी पर शान से तिरंगा लहराया था उन्होंने जीत के बाद। और उनके इसी शौर्य को, उनके
इसी बहादुरी को आज नमन कर रहा है, हर देशवासी नमन कर रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित की है। अमर जवान ज्योति की ये तस्वीर आप देख रही है, करगिल वॉर मेमोरियल। करगिल यहाँ एक ऐसी युद्ध भूमि जहाँ के कण कण में हिंद के सुरमाओं की गाथाएं हैं, उनकी वीरता यहाँ पर है। यहाँ की फिजाएं खुद उनकी बहादुरी का संदेश देती है। और साथ ही भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से 1999 में अदम्य साहस का परिचय दिया था, साथ ही पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया था कि अगर कभी भी इस तरह से अपनी निगाहें उठाकर भी देखी तो यही हश्र होगा जो उस वक्त हुआ है। बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन करगिल का जो युद्ध है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आज भी हर कोई उन्हें याद करता है। जिस तरह से वो युद्ध उस वक्त हुआ था दुर्गम पहाड़ियों पर जाकर के, हालांकि उस वक्त सीमित संसाधन थे भारतीय सैनिकों के पास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की थी। तमाम सैनिक उस वक्त शहीद हो गए थे, उन्हीं को आज याद किया जा रहा है जिन्होंने भारतीय माँ की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दे दी थी, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, खुद को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। आज उन्हें ही नमन किया जा रहा है, आज उन्हें ही याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि कैसे हमारे जो भारतीय सैनिक है वो वीरता का साथ ही बहादुरी का परिचय वो देते हैं। हर युद्ध में देखा जाता है भारतीय सैनिक अदम्य साहस का परिचय देते हैं। और करगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिस वक्त बेहद मुश्किलों के साथ इस युद्ध को लड़ा गया था। कई चुनौतियां सामने आई थी क्योंकि उस वक्त पहाड़ियों पर, जिन चोटियों पर युद्ध लड़ा गया था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फीले तूफानों से गुजरते हुए हमारे सैनिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उस ऊंचाई पर जहां पर दुश्मन पहले से मौजूद थे, घात लगाए बैठे थे और किसी भी वक्त भारतीय सैनिकों पर हमला वो कर सकते थे। इसके बावजूद भारतीय सैनिक डरे नहीं, वो डटी रही, ऊपर बढ़ते रहे। 3 दिन का वक्त उन्हें उन दिनों पर लगा था। रात के वक्त उन्होंने अपनी इस रणनीति को परिणाम दिया था, क्योंकि दिन में अगर वो चढ़ते तो हो सकता था कि जो पाकिस्तान के दुश्मन बैठे थे उनकी नजर पड़ जाती। तो रात के वक्त को चुना गया। बर्फीले तूफान से होते हुए रात में चढ़ाई करते थे और 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच करके पाकिस्तान से आए दुश्मनों को मार भगाया और उन्हें इस बात का संदेश भी दे दिया कि आगे से कभी भी भारत पर आप आंख उठा के भी मत देखिएगा, वरना यही आपका हश्र होने वाला है। ये तस्वीरें इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल की है। शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन आज किया जा रहा है। हर किसी की आंखें इस वक्त यहाँ पर नम है और यहाँ पर वो लोग भी मौजूद है जो शहीद हो गए थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, चाहे किसी की पत्नी है, किसी के माँ बाप हैं, किसी के माता पिता हैं, किसी के बच्चे हैं, सब यहाँ पर मौजूद है और वो उन्हें याद कर रही है और इस बात को यहाँ पर समझ रही है कि कैसे वो युद्ध हुआ होगा और कैसे उन्होंने अपने साहस का परिचय उस वक्त दिया, कितना मुश्किल उनके लिए वो युद्ध रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देश की रक्षा की है, उन सीमाओं की रक्षा की है, क्योंकि ये युद्ध ऐसी जगह पर लड़ा गया, बेहद ठंडा वो इलाका, द्रास इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहा, टाइगर हिल सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। आप तस्वीरें यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, करगिल वॉर मेमोरियल से तस्वीरें आपके सामने। करगिल युद्ध बेहद महत्वपूर्ण ये युद्ध रहा था, 1999 का ये युद्ध था और इस वक्त सलाम किया जा रहा है शहादत को। जो शहीद हो गए थे वीर योद्धा, उनकी शहादत को आज याद में सलाम किया जा रहा है, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है। पुष्पांजलि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं उनकी वीरता को और साथ ही जो भारतीय सैनिक यहाँ पर मौजूद है वो उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ पर वो भी सैनिक मौजूद है जो करगिल युद्ध के दौरान अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी, उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जारी है और उन्हें हर एक योद्धाओं को याद यहाँ पर किया जा रहा है। और न सिर्फ देखिए करगिल में, बल्कि करगिल की फिजाओं से होते हुए हर देशवासियों के दिल में ये योद्धा राज करते हैं। इन योद्धाओं को नमन किया जा रहा है, हर किसी के दिल में इन योद्धाओं के लिए एक बेहद अलग खास जगह बनी हुई है। और ये तस्वीरें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, अमर जवान ज्योति यहाँ पर चल रही है और ये ज्योति इस बात का संदेश दे रही है कि भारतीय सैनिक मजबूत है और मजबूती के साथ वो हर दुश्मनों पर करारा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार वो रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से फिलहाल अब वो देखिए आगे बढ़ते हुए नजर